हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका टी टू एजुकेशन चैनल में। क्लास 10 के मैथ का क्षेत्रमिति चैप्टर चल रहा था, उसमें से क्षेत्रमिति का फर्स्ट चैप्टर जो है वह कंप्लीट हो चुका है। आगे हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने के पहले जो भी नए स्टूडेंट हैं, जो भी नए विद्यार्थी हैं, वो हमारे यूट्यूब चैनल टी टू एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि सबसे पहले जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपके यहाँ पहुँचे। चलिए देखते हैं सेकंड चैप्टर में क्या हम लोग को पढ़ना है। सेकंड चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वॉल्यूम्स एंड सरफेस एरिया। सेकंड चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है आकृति, आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसमें से पहला आकृति जो हम लोग को आता है घनाभ का, क्यूबॉइड का। सबसे पहला हम लोग को आता है घनाभ पढ़ने के लिए। तब देखिए घनाभ किसको कहेंगे। घनाभ का आकृति देखिए, घनाभ जो होता है जस्ट लाइक ऐसा होता है। घनाभ जो होता है इस तरह का होता है, या फिर हमारा जो घर है, जिस रूम में हम लोग रहते हैं, उस रूम का आकार क्या होता है, तो घनाभाकार होता है। तो रूम में क्या होता है, तो लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और ऊंचाई होता है। दीवार जो है वो ऊंचाई का काम करेगा, जस्ट लाइक ऐसा रहता है। ठीक है, ये वाला भाग आपका लंबाई कहलाएगा और ये वाला जो भाग है ये चौड़ाई कहलाएगा और ये वाला जो भाग है ये ऊंचाई कहलाएगा। ऊंचाई या फिर मोटाई दोनों एक ही होता है। ऊंचाई या फिर मोटाई दोनों एक ही होता है। इसी को हम क्या कहेंगे, ये आकृति का क्या नाम देंगे, तो घनाभ। ये आकृति का क्या नाम देंगे, ये घनाभ है। इसमें ये वाला भाग लंबाई कहलाएगा, ये वाला भाग जो है ये चौड़ाई कहलाएगा और ये वाला भाग मोटाई या ऊंचाई कहलाएगा। ठीक है, यही आपका घनाभ है। अब देखिए घनाभ में क्या होता है, आगे देखिए इसका हमको इसमें क्या क्या निकालना है। तो घनाभ में निकालना है एक, देखिए आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ में दो क्षेत्रफल होता है। घनाभ में दो क्षेत्रफल होता है। कौन कौन होता है, एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक क्या होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कौन कौन सा आएगा, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में सब भाग, चारों तरफ वाला भाग, इधर से भी और इधर से भी, ये पूरा कहलाएगा आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये हो जाएगा आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसको कहेंगे, तो मान लिया जाए ये वाला भाग आपको रखा हुआ है, ये रखा हुआ आपको भाग है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वैसा क्षेत्रफल, आप यहाँ से इसको देख रहे हैं, तब वैसा क्षेत्रफल जो आपको दिखाई दे वो क्या कहलाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो कौन कौन सा भाग आपको दिखेगा, तो देखिए ये वाला भाग दिखेगा, ये वाला भाग दिखेगा, ये वाला भाग दिखेगा और ये वाला भाग दिखेगा। नीचे रखा हुआ है, इसको नहीं देख पाएंगे। ये वाला भाग पीछे है, इसको नहीं देख पाएंगे हम। क्या दिखेगा, 1 2 3 और 4, यही 4 भाग दिखेगा। इसी को हम क्या कहेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और बाकी संपूर्ण में 6 भाग दिखेगा, ये भी, ये और ये नीचे भी और ये 6। तो इस प्रकार से हमको घनाभ में 6 सतह होता है। कौन कौन, तो एक ये वाला सतह, इसके जस्ट पीछे वाला दूसरा सतह, 2 हो गया, ये तीसरा सतह, इसके जस्ट नीचे वाला चौथा सतह और एक ये वाला और इसके जस्ट पीछे वाला ये चौथा। 4 और 2 6, ये 6 सतह कहलाता है। टोटल सतह जो है वो आयताकार होता है। सिर्फ ये वाला सतह की बात करेंगे, ये भी आयताकार है, ये लंबाई और ये वाला चौड़ाई कहलाएगा। उसी प्रकार से ये वाला सतह भी आयताकार है, उसी प्रकार से ये वाला सतह भी आयताकार है। तो 6 सतह का जो होता है, सतह जो होता है वो आयताकार होता है। अब इसमें किनारा की बात करते हैं। किनारा कितना है, तो देखिएगा किनारा, 1 किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा, 4 किनारा। 4 हो गया इतना कंप्लीट। इधर आइए 5 6 7, इधर आइए 8 9 10 किनारा हो गया। 2 किनारा देखिए इधर बच गया, 11 और 12, ये पीछे था तो 11 और नीचे ही 12। तो घनाभ में 12 किनारा होता है और 6 सतह होता है। बता चुके हैं, एक सतह, इसका पीछे 2 ई, इसका नीचे 2 4 ई और इसका जस्ट इधर 6 सतह होता है। ठीक है, अब देखिए बिकर, हम लोग रूम में रहते हैं, तो किसी एक कोना को ले लीजिए,
किसी एक कोना को ले लेंगे, उस कोना को पिछला वाला के नीचे वाला कोना और फिर उसका ऊपर और इसका नीचे वाला कोना, तो इधर से जो है यहाँ से इधर एक विकर्ण और इसका नीचे से फिर इसका ऊपर 2 विकर्ण, फिर यहाँ से यहाँ 3 विकर्ण और फिर इसका नीचे से उसका ऊपर 4, यानी इस प्रकार से 4 को विकर्ण होता है। घन में घनाभ में 4 को विकर्ण होता है। ठीक है, अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या क्या बनता है। सबसे पहला नंबर हमको घनाभ का क्षेत्रफल हमको निकालना है या फिर आयतन निकालना है, यही 2 फार्मूला बनेगा। तो घनाभ आकृति देख लीजिए क्या होगा, जो हम बताए हैं उसी का आकृति यहाँ बना देते हैं। इस तरह से आकृति इसका होगा घनाभ का। ये देखिए हम लोग का घनाभी वाला भाग क्या कहलाएगा, तो ये वाला भाग लंबाई कहलाएगा, ये वाला भाग चौड़ाई कहलाएगा और ये वाला भाग क्या कहलाएगा, ऊंचाई कहलाएगा। ठीक है, ये हो गया घनाभ आकृति। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बता चुके हैं किसको कहते हैं। इसका फार्मूला हो जाएगा 2 × L + B × H, यानी एक पृष्ठ जो दिख रहा है उसका परिमाप, आयताकार दिखता था तो परिमाप में ऊंचाई से गुना कर देंगे। आयत का परिमाप 2 × लंबाई + चौड़ाई और उसमें ऊंचाई से गुना कर देंगे, तो ये कहलाएगा आपको घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसका देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण में क्या होगा, तो 2 × लंबाई कै गो सतह होता था। घनाभ में हम बता चुके हैं आपको, घनाभ में कितना सतह, 6 गो। कितना सतह होता है, 6 गो सतह। तो इस सतह का जितना क्षेत्रफल होगा जस्ट इसके बराबर होगा इसके पीछे वाला सतह का, इधर वाला सतह का। जितना क्षेत्रफल ये वाला होगा उतना ही नीचे वाला, जितना क्षेत्रफल इस साइड होगा उतना ही जस्ट इसके अपोजिट साइड का। तो 6 सतह 2-2 को आपस में बराबर होता है, तो 6 गो सतह का क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ देंगे तो उसका संपूर्ण, तो 2-2 आपस में बराबर होता है, इसलिए 2 × लंबाई × चौड़ाई प्लस चौड़ाई × ऊंचाई प्लस ऊंचाई × लंबाई, यही इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अब आगे देखिए आयतन। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन का फॉर्मूला, आयतन बहुत ही आराम, इसका 3 गो बीमा होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई और गुने ऊंचाई, यही आयतन कहलाएगा। अब इसमें एक और देखिए विकर्ण, एक और होता है घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण, विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है √ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, तीनों के स्क्वायर का योगफल निकाल देंगे, उसका √ कर देंगे, तो ये क्या कहलाएगा, विकर्ण। यही घनाभ में फार्मूला है, क्यूबिक में इतना ही आपका फार्मूला है। आगे हम चलेंगे दूसरा घनाभ के बाद घन पर। देखिए घन, इसमें देखिए थोड़ा सा जहाँ LBH, जहाँ L बराबर हो गया आपका लंबाई, B बराबर हो जाएगा चौड़ाई, H बराबर हो जाएगा ऊंचाई या फिर इसको कहेंगे मोटाई। ठीक है, LBH क्या है, तो L हो जाएगा लंबाई, B हो जाएगा विड्थ
L फॉर लेंथ लंबाई, B फॉर विड्थ चौड़ाई, H फॉर हाइट ऊंचाई। ठीक है। देखिए अगला जो टॉपिक है हम लोग को घनाभ, क्यू पढ़ने के लिए। तो जिस प्रकार से घनाभ हम लोग पढ़े उसी प्रकार से घन भी पढ़ना है। अंतर क्या है, तो घनाभ में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होता था, अलग अलग माप का होता था। लंबाई हो गया जैसे 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो गया 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई हो गया 6 सेंटीमीटर, इस प्रकार से अलग अलग तीनों। लेकिन घनाभ में क्या होगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी जितना लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई तीनों आपस में बराबर होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, बराबर ही मान लेंगे। तीनों बराबर होगा, इसी को हम क्या कहेंगे, घन। जैसे हम लोग लूडो खेलते हैं, तो लूडो में उसके छक्का का जो गोटी होता है वही गोटी का आकृति कैसा होता है, तो घनाकार होता है। घनाकार, उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में बराबर होता है। इस रूप में देखिएगा, इसका आकृति हो जाएगा। ये देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आपस में बराबर रहेगा। इसमें भुजा सिर्फ रहता है, सिर्फ क्या रहेगा इसमें, भुजा। जितना ई लंबा उतना ही चौड़ा उतना ही ऊंचा, तीनों आपस में बराबर होता है। तो इसमें भी क्षेत्रफल दो तरह का मिलेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जिस प्रकार से घनाभ में मिला था, घनाभ में वक्र किसको कहते थे, तो कितना भाग वक्र में दिख रहा था, 4 भाग। और जैसे देखें यही था, यही क्या है, घनाभ है। तो इसमें ये जो लंबाई है बड़ा है, लेकिन बराबर ही रहेगा, जितना लंबा रहेगा उतना ही चौड़ा रहेगा, उतना ही मोटा या ऊंचा रहेगा, सब बराबर होगा। तो वक्र में क्या आ रहा था, 4 भाग, 1 2 3 और 4, उसमें भी आएगा 4 भाग। चारों भाग आपस में क्या होता है, बराबर, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई चारों आपस में बराबर, तो कैसा कहलाएगा चारों भाग, वर्गाकार। यानी घन का जो सतह होता है वो वर्गाकार होता है। कैसा होता है, वर्गाकार होता है। ठीक है। और जिस प्रकार से घनाभ में 6 गो सतह, उसी प्रकार से इसमें भी 6 गो सतह। किनारा कितना था, 12 गो, तो इसमें भी घन में भी 12 गो किनारा। विकर्ण 4 गो, तो इसमें भी 4 गो विकर्ण होगा। ठीक है। देखिए इसका फॉर्मूला घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 इंटू भुजा स्क्वायर, 4 इंटू भुजा स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं 4 इंटू ए स्क्वायर। आगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तक टोटल कितना सतह, 6 गो, तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर या 6 इंटू ए स्क्वायर। घन का आयतन, बराबर, आयतन वॉल्यूम होता है, तो इसको भी से सूचित किया जाता है। लिखिए घन का आयतन हो जाएगा, घनाभ का क्या होता था, L गुना B गुना H, तो इसमें तीनों बराबर, A इंटू ए क्या हो जाएगा, A क्यू, यानी A क्यू आई। इसको लिख सकते हैं भुजा क्यू या A क्यू, यही आपका फॉर्मूला। अगर विकर्ण कहेंगे तो विकर्ण क्या होता था, L स्क्वायर इंटू प्लस B स्क्वायर